जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न। इसका बाकी 3 प्रश्न हम पहले की वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप इसे बार बार बनाते रहें तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसे समीकरण को मान लीजिए। समीकरण को मानने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए। यदि आपको न आए आगे तो आप वीडियो को एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें मान लीजिए क्या, तो माना जैसे दो संख्याओं का योग बोला है 35, तो माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को आप मान लिए क्या, x मान लिए। अब दूसरी संख्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, ठीक है। पहली संख्या तो आप x मान लिए, अब दूसरी संख्या बोला है क्या कि 5 जो है से अधिक है, ठीक है। तो यहां पे आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x + 5, ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोला था, प्रश्न से आपको बोला था कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यानी कि x प्लस और यहाँ पे एक है आपका x + 5, ये दोनों संख्याओं को आप जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आपको कितना प्राप्त होना चाहिए, 35, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, x + 5 बराबर 35। यहाँ पे आपका हो गया 2x, x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, ठीक है। और यदि x और x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस में 5 बराबर 35। यहाँ से आपका 2x का 2x रहेगा बराबर 35 माइनस का 5, 2x बराबर 35 में से 5 जाएगा तो 30 बचेगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30/2 कट के 15, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ से आप जो संख्या माने हैं, पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को x + 5 माने हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः पहली संख्या x बराबर कितना है, 15 है, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे दूसरी संख्या आप क्या माने हैं, तो दूसरी संख्या x + 5 बराबर x का वैल्यू आपका कितना है, 15 है और प्लस 5, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, तो आपका हो गया 20। यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको कितना प्राप्त हो जाता है, 35 प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसका 5वां प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे 5वां प्रश्न लिख दिए हैं। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए पूर्णांक, तो यहाँ पे एक बात और बोला है कि लगातार पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आप गिनती लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, लगातार है, ठीक है। पूर्णांक तो है लेकिन लगातार है। अब ऐसा नहीं जैसे 1 2 4 6 9 11, ये आपका लगातार पूर्णांक नहीं है, ठीक है। लगातार पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि गिनती की संख्या आप चाहे कहीं से भी उसको स्टार्ट कीजिए। यदि आप 21 से ही स्टार्ट करते हैं तो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, तो लगातार पूर्णांक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं और मान करके इसे बना देते हैं। बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि माना पहला पूर्णांक x है, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 2, ठीक है। आप तीनों पूर्णांक को क्या कर लिए, मान लिए। अब बोला है क्या कि तीनों पूर्णांकों का योग क्या है, 51 है। योग कहने का मतलब जोड़। अब इन तीनों को जोड़ करके बराबर में हम क्या रख देंगे, 51 रख देंगे, ठीक है। आप सबसे पहले प्रश्न से लिख लेंगे। प्रश्न से लिखने के बाद प्रश्न से क्या है, तो x प्लस, ये तीनों को जोड़ देना है, x + 1 + x + 2 और बराबर में कितना है, 51 है,
ठीक है। अब इसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार बना लीजिए, जब आगे समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहां से देख लेंगे कि x आपका गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3, 3 गो x है। जब 3 गो x को हम एक साथ जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है, 3x प्लस यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3 बराबर में 51। यहाँ से 3x का 3x रहेगा और 3 जो यहाँ बिना चर वाला संख्या है उसे आप बराबर के दाहिना साइड लेके चले जाइए, तो 51 माइनस का कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा तो आपका हो गया 48 और x बराबर क्या बच जाएगा आपका, तो 48 बटा में 3 और काट देंगे तो 16, तो x का मान आपका आ गया 16। अब आप क्या माने थे पूर्णांक को, तो यहां से देख लेंगे, अतः पहला पूर्णांक आपका क्या है, x है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 हो गया, ये आपका आंसर। अब यहां से देख लेंगे आपका दूसरा पूर्णांक आप क्या माने थे, तो x प्लस 1 माने थे, x प्लस का 1 बराबर 16 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा पूर्णांक आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरा पूर्णांक आपका क्या था, तो x प्लस 2 था, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बराबर x आपका 16 है और प्लस का 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी कि तीनों पूर्णांक आप यहाँ पे ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।